जो आधी आधी रोटी हमने इनको दी थी। अब बच्चे आपके सुबह से भूखे हैं? जी भूखे हैं, कुछ नहीं खाया बच्चों कुछ ने? नहीं खाया, पानी के अलावा उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया। ये छोटा बच्चा है गोद में, ये पीने पीता है, वो खा रहा है। इस तरह से वो आधी रोटी खाई थी बस। नाज़रीन आप आइडिया करें, मैं क्या कहूँ, थोड़ी सी इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। हमारा रोजगार एसएचओ को चाहिए था कि कम से कम इस गरीब आदमी को 2-4 दिन का, हफ्ते का टाइम लेके देता, ताकि ये अपना को अगला घर देख लेता, फिर वो वहां पे शिफ्टिंग कर लेता। मारा मकान तो चलो ठीक है, समझ आ गई उसकी कि उसने इसके साथ दुश्मनी निकाल ली जो निकालनी थी। तो एसएचओ को चाहिए था कि थोड़ा सा उसको टाइम ले देता, वो अपना नया घर देख के उसको शिफ्ट हो जाता, फिर कहीं वो जाके अपना मामला करता या अपना घर बार देख लेता। अभी इस गरीब फैमिली के पास ना कोई रक्षा है जिससे वो अपना रोजगार चला रहे थे, ना घर है, ना बच्चों को खिलाने के लिए कोई चीज है। अब सवालिया निशान है कि ये फैमिली कहाँ जाएगी। कब्रिस्तान के अंदर एक छोटा सा कमरा है, ठीक है, वो वहां पे कोई बुजुर्ग रहते थे, तो उन्होंने इनको सुबह टाइम में बुलाया कि भाई आपके बच्चे छोटे छोटे गर्मी में कहाँ बाहर गली में बैठे हो, तो आप सामान उठा के यहाँ पे आ जाओ। अब ये वहां पे सामान वगैरह तो रख लिया, लेकिन वहां पे सोने की जगह नहीं है, क्योंकि कमरा एक है, 5 बच्चे हैं, 2 जो ना मियाँ बीवी खुद है, 7 लोग हैं। 7 लोग एक कमरे में कैसे सो सकते हैं? ठीक है, चलो सोने का तो बड़ा कर लेते, खाएंगे कहाँ से? असल सवाल तो ये है कि खाएंगे कहाँ से। ये जो हमने दरखास्त दी थी ना, ये दोनों मालिक मकान के खिलाफ दी थी, ठीक है, पुलिस वाले के खिलाफ नहीं दी। अच्छा, उनके खिलाफ नहीं दी थी। मैं उससे डरता था, मैं ऐसे झूठ बोलूं, ठीक है, उससे मैं डर गया था, क्योंकि उसने धमकाया था, फायर निकाले थे, मैं डर गया था। ठीक है, सिर्फ बच्चों की वजह से कि यार अगर उसने मुझे कुछ कर दिया मेरे बच्चों को क्या होगा। कहा कि आपकी अब सुनवाई होगी, आप टेंशन ना लें, आपके साथ अभी आ रहे हैं, आपके पास अफसर आ रहे हैं, आप उनको बता देना। लेकिन 2 बजे तक, रात 2 बजे तक कोई भी नहीं आया उधर। ठीक है, ऐसे सामने दिखाना कैमरा, ये देखें, ठीक है, ये डीआईजी साहब के ऊपर मैंने उनको दरखास्त लिखी है। दरखास्त लिख के उसके ऊपर लिखा हुआ है दरखास्त के ऊपर के मेरी सुनवाई नहीं हुई, हमारे थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनकी सुनवाई हो रही है, हमें कुछ कोई पूछा नहीं जा रहा। आपने दरखास्त में लिखा था कि मालूम खान ने हमें मारा, तशद्दुद किया, साथ पुलिस वाला है वो हमें तंग करता है, शराब पी के या गुड़ बड़ा करता है। शराब नहीं लिखा, शराब नहीं लिखा, नहीं लिखा। क्यों? मैं डरता हूँ उससे। ठीक है, मैं आज भी डर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब जाऊँ ऐसा ना हो कि कहीं वो आगे से मेरे फिर कोई ना कुछ करे। जब आप सर रात को आए हैं ना उधर, मैंने आपको कॉल की है। हाँ। आपके बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी कि आप उस ऐन वक्त पर पहुंचे हैं और हमारी आके उधर मदद की है। ठीक है, आपको अल्लाह पाक आपके चैनलों को आपको बहुत ज्यादा इज्जतें दे। और उन्होंने उसके बाद भी जब आपने गए हैं तो आपको पुलिस वाला मिला है। हाँ जी, मिला है ना? बिल्कुल ऐसे। उसने आपको क्या कहा? क्या है, मैं आपको कहानी बताता हूँ। उसने मतलब गलत गाइड करने की कोशिश की है, ऐसे ही। तो आपने उसकी एक नहीं सुनी। उसने कहा, आपने ये कहा कि इस वक्त ये जालिम, आप जालिम है, ये मजलूम है। बिल्कुल ऐसे। मुझे इन्होंने बताया, मैं इनकी सुनना आया। बिल्कुल ऐसे। आप भाई जाओ, वो चले गए। उसके बाद खुरम भाई आए हैं, वो जो मालिक मकान आया था, वो मालिक मकान था, वो आया। वो कैसे आया? वो बदमाशी के साथ डराने के लिए आया था। हाँ जी, वो आपको डराने के लिए आया था। उसके बाद जब आप आ गए हैं, आपने कहा भी है कि मैंने कहा कि सर आप चले जाएंगे हमारे साथ, ये फिर ना दोबारा तशद्दुद सही है। तो आपने कहा कि आप मुझे कॉल कर देना। मैंने यहाँ 15 पे कॉल कर देना। ऐसे ही मैंने कहा सर 15 पे हमारे कहने पे पुलिस जल्दी नहीं आती, जब तक वो पुलिस आएगी तब तक हमें ये मुहैया मेट कर देंगे। ऐसे ही आपने कहा कि अगर 10 मिनट बाद ना आई पुलिस तो आप मुझे कॉल कर देना, मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन उन्होंने आपके आने के बाद भी उन्होंने हमारी ना कोई बहन छोड़ी है, ना कोई माँ छोड़ी है, और इतनी ज्यादा गंदी गंदी गालियां। और मेरी बेगम को कहता रहा कि तू पूरे क्वार्टर वालों के साथ सोती है। अभी ये परसों ये जो त्योहार गुजर के गया है, ये जब हम सामान उतार रहे थे कल, उसकी बात है, ये देख लो अभी मुझे ये जख्म लगे हुए हैं। ये किसने मारा आपको? ये खुरम ने। ये खुरम ने मारा जो मालूम मकान है? हाँ जी, उसने मुझे मारा है। वो जब सामान नीचे फेंक रहा था, मैंने आगे होकर ना कहा कि यार तेरी मेहरबानी, मेरा बड़ा सामान महंगा, मैं बड़ी मेहनत नाल बनाया, तेरी मेहरबानी है यार। नाज़रीन, ये बंदा एक टांग से मजदूर है और रिक्शा लिया था किस्तों के ऊपर। ठीक है, किस्तों पर रिक्शा लिया था, जिसकी ये डेली बेस पे जो ना वो किस्त भी पे कर रहा था और अपने बच्चों को भी पाल रहा था। और 1-1 रुपया जमा करके इस गरीब आदमी ने अपने घर का जो सामान बनाया था, वो सारा सामान जो है ना वो नीचे गिरा के फेंक के तोड़ दिया गया है। और एसएचओ साहब, मैं क्या कहूँ आपको, आपने फैसला तो कर दिया, दोनों तरफ की बातें सुन के जो भी फैसला किया अपने हिसाब से आपने सही किया होगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है नाज़रीन, कि मालिक मकान ने, उसकी बहन ने और वो उस कांस्टेबल ने इस बेचारी औरत के ऊपर हाथ उठाया है,
तशद्दुद किया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि उनके खिलाफ हैरेसमेंट का पर्चा होना चाहिए था। हमारी जो सीएम साहिबा हैं मरियम नवाज साहिबा, वो तो आजकल बड़ी एक्टिव हैं कि जनाब औरतों के हकूक़ पे हम काम कर रहे हैं, कोई औरत को उफ तक नहीं कर सकता है, कोई हरास नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो एक गरीब औरत बेचारी को थप्पड़ मारे गए हैं, उसको मतलब तशद्दुद किया गया उसके ऊपर, उसको जान से मारने की धमकियां दी बाल गई, उखाड़े गए हैं सर से। बाल फाड़े गए बता रहे हैं, ठीक है, और उसके कपड़े फाड़ने की धमकियां दी गई। और यहाँ तक कहा गया है कि जितने भी क्वार्टर यहाँ पर मौजूद है तुम उनके सबके साथ सोती हो। इस गरीब औरत की इज्जत नहीं है, ये किसी की बहन बेटी नहीं है, ये पाकिस्तान की बेटी नहीं है, ये इनके खिलाफ उस जनाब हरासमेंट का पर्चा क्यों नहीं किया गया। मैं टाटियां लगा के अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अच्छे स्कूलों में डाला हुआ। हमारे बच्चों का शौक है कि हम पढ़े, हमारा भी शौक है कि हमारे बच्चे किसी काबिल हो जाएं। हमारे बड़े बेटे का शौक है कि मैं पुलिस का अफसर बनूं। तो हमें पुलिस स्कूल में छोड़ा है, हम रुकते रह के उसको पढ़ा रहे हैं। और ये जो 2 बच्चे छोटे वो भी अच्छे स्कूल में छोड़े हुए हैं, उनका भी शौक है कि हम पुलिस का अफसर बने। है वो कांस्टेबल, लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़ा अफसर समझता है। वहाँ जो मल्ले वाले ना हमारा तमाशा लगाता है, उनको कहता है कि देखना मैं अब इनका हल क्या करता हूँ, पर हमें ये बताया जाएगा हम करें क्या, कहाँ जाए। जब हम आवाज उठाते हैं तो उसने आके क्या आजो नीचे लंगड़े का जनाजा में कटन लगा दे आयो, सब नीचे आओ, लंगड़े का जनाजा निकाल। लंगड़े ये खुदा की तरफ से हुए ना। नाज़रीन आप आइडिया करें, मेरा हस्बैंड का मजाक उड़ाते हैं और मुझे कहते हैं लंगड़े की जुनानी, लंगड़े की जुनानी। फिर भी मैं रब का शुक्र अदा करती हूँ, लंगड़े की जुनानी में घर बैठ के खा रही हूँ। और जो 2 रंगों वाले वो घर बैठे होते हैं, उनकी बीवियां जाके लोगों के घर साफ करके उनको लाके खिलाती है। मैं इज्जत से बैठ के घर खाती हूँ। जैसे भी मेरे हस्बैंड वो मुझे घर लाके खिलाते हैं, मैं बाहर गेट पे सब्जी लेने के लिए भी नहीं जाती। महशर में जाके खुदा को बताएंगे कि दुनिया में हमारे ऊपर किस किसने खुदाई की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, कल रात को हमने एक स्टोरी कवर करने की कोशिश की थी, जहां पर आपने देखा कि एक गरीब फैमिली को घर से धक्के देके उनका सामान जो है वो नीचे गली में फेंक के तोड़ दिया गया था और उनको घर से निकाल दिया गया था। तो वहां पर असल में खौफ व हिरास का जो ना माहौल था, वहां पे वो फैमिली जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, परेशान थी, खुल के बात नहीं कर सकी और अपना मुद्दा सही तरीके से बयान नहीं कर सकी, क्योंकि वहां पर उनके जो माला मकान थे वो मौजूद थे और बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे जो उनको डरा धमका रहे थे, उनको मारने की धमकियां दे रहे थे, जिस वजह से वो प्रॉपरली खुल के बात नहीं कर सके। तो आज हमने इनको अपने स्टूडियो में दावत दी है। अभी हम इनसे पूरा मुद्दा सही तरीके से जानेंगे कि असल मामला हुआ क्या था, किस किस ने इनके ऊपर तशद्दुद किया, और इसी के साथ साथ वापडा को अलर्ट होने की जरूरत है कि ये जो केस है, ये जो स्टोरी है, ये शुरू होती है चोरी की बिजली से। चोरी की बिजली जो है वो मालिक मकान इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्वार्टर बनाए हैं उन्होंने, वहां पे रेंट पे दिए हुए हैं और तमाम क्वार्टरों को चोरी की बिजली जो है ना वो दी जा रही है। जब ये फैमिली उनको मना करने की कोशिश करती है तो इनके साथ उनकी दुश्मनी शुरू हो जाती है। सारी स्टोरी आपके सामने रखेंगे, आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भजन, कल तो माहौल थोड़ा सा वहां पे मतलब इस तरह का था कि आप खुल के बात नहीं कर सके, डरे हुए थे, परेशान भी थे। अभी यहाँ पर अभी आपको कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, आप स्टूडियो में बैठे हैं, बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। अभी आपको कोई ना डरा सकता है ना धमका सकता है। तो जो असल मुद्दा है, जो असल वाकया, वो बयान करें, असल में हुआ क्या था? जी सर, वाकया ये है कि जब ना गर्मी बहुत ज्यादा, तो कभी वो लाइट छोड़ते थे, कभी नहीं छोड़ते थे। तो हमने ना, मेरी बेगम ने कहा कि आप भाई खुरम हमें भी ना लाइट छोड़ दिया करें, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि लाइट हम अपनी मर्जी से छोड़ेंगे, ठीक है। तो फिर मेरी बेगम ने ना, उनकी बहन बाहर निकल आई, उन्होंने कहा था कि हमने अपनी मर्जी से देनी है, अगर लेने इतनी आती है तो शुक्र मनाओ, यही आ रही है, ये काफ़ी है, ठीक है। तो तकरीबन 12 घंटे में या 24 घंटे में 6-7 घंटे में बिजली देते थे, ठीक है। तो मेरी बेगम ने यही कहा कि आप कौन सा बिल भरते हैं, हमें भी बिजली दिया करें, अगर आप बिल भरते हो तो चलो। हमसे तो वो बिल लेते थे, यानी कि उनकी, जब हमने उनसे मकान लिया था ना, उनके साथ हमारा ये तय पाया था कि बिजली भी इसमें है, किराए के अंदर बिजली शामिल है, हाँ जी, ठीक है, और गैस भी इसी में है, ठीक है, ठीक है। तो वो हमसे तो बिल ऑलरेडी ले रहे थे, लेकिन तो जब हमें पता चला कि ये महीने 1.5 बाद हमें पता चला कि ये चोरी की बत्ती जला रहे हैं, ठीक है। तो मेरी बेगम ने ना आगे से इतराज किया कि आप कौन सा कोई बिल देते हैं, हमसे तो लेते हैं,
तो आप ऐसा करें कि हमें भी दिया करें बिजली, तो आप तो चोरी की जला रहे हैं। वो आगे से ना जो खुरम है ना वो आग बगोला हो गया। वो कहने लगा हम चोरी की जलाएं या शादी की जलाएं, आपको क्या टेंशन है। सही है। ठीक है, मेरी वाइफ ने कहा कि चले भाई कोई बात नहीं है, फिर भी आपके हम इधर किराएदार हैं, चलो आप दे दिया करें बिजली। तो आगे से ना गाली गलौज शुरू हो गया। तो माला मकान जो था, हाँ जी ठीक है, खुरम, वो आगे से ना गाली गलौज शुरू हो गया। मेरी वाइफ ने कहा कि भाई गाली नहीं निकालते, मैं जैसे वो आपकी बहन आपके बगल में खड़ी हुई है ना, ऐसे मैं भी आपकी बहन हूँ जैसी हूँ। ठीक है। तो वो आगे से ना और गंदी गंदी गाली निकालने लगा, साथ में वो तो उसकी बहन थी वो भी निकालने लगी। ठीक है। फिर मेरी वाइफ ने यह कहा कि जब उन्होंने बहुत ज्यादा गालियां की देने लगा, तो मेरी वाइफ ने कहा कि चलें ठीक है, फिर मैं 15 पे कॉल करती हूँ, ठीक कि है, आप चोरी की बत्ती जला रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि जाओ आप कर लो कॉल। मेरी वाइफ ने ना 15 पे कॉल की, ठीक है, कि ये इधर ना चोरी की बत्ती जलाते हैं हमारे मालिक मकान, तो हमें भी बिजली नहीं देते। सही। तो उन्होंने कहा था कि जो है 15 वाले, उन्होंने कहा था कि ये वाक़या का मसला है, आप इनके खिलाफ जाके ना दरखास्त दे दें थाने में। ठीक है। तो हमने ना गौर कर दिया। हमने कहा कि चलो, मैं घर आया शाम को, मुझे पता चला, मेरे वाइफ ने बताया। मैंने कहा कि चलो फिर भी वो मालिक मकान थे, आपने क्यों उनके साथ ऐसे किया। तो आपने अपनी वाइफ को डांटा आके? हाँ जी, मैंने उल्टा इसको डांटा। ठीक है। मैंने कहा कि तूने ऐसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है। वो मालिक मकान है, वो अगर हमें यहाँ से बाहर निकाल दें तो रोज रोज सामान नहीं उठाया जाता, कौन सा थोड़ा सामान है, बहुत ज्यादा सामान है। ठीक है। तो मैं उठा भी नहीं सकता हूँ। अच्छा, जो आपने दरखास्त दी थी थाने में जी, ठीक है, वो दरखास्त किस चीज की दी थी जिसके ऊपर अभी तक अमल नहीं हो सका, वो बताएं जरा। वो इन्होंने मिलके ना, जब दूसरा दिन हुआ ना, फिर मैंने इनसे बात की है। तो मैं चला गया रिक्शा लेके बाहर, मैं चिंचिंग रिक्शा चलाता था। ठीक है। इन्होंने आके ना फिर मेरे बेगम को कहा कि तूने 15 पे कॉल क्यों की। ठीक है। तो उन्होंने मेरी बेगम से बदतमीजी की, खुरम भाई ने और आपी इरम ने, और उसकी जो 2 काम करने वाली थी इन्होंने भाई खुरम ने इसको डांटा और गालियां गलौज की। ठीक है। तो फिर मैं शाम को घर आया हूँ, मैंने पूछा, ये रो रही थी, मैंने कहा क्या हुआ। इसने कहा कि ये मसला हुआ। मैंने कहा चल दफा दफा करो, छोड़ो। तो फिर जब तकरीबन रात के 9-10 बजे हैं, खुरम भाई फिर शुरू हो गया मेरे सामने। ठीक है। मेरे सामने शुरू हो गया। फिर उसने गाली गलौज की है और उसने ना इसके ऊपर तशद्दुद किया। मैं रोक नहीं सकता था, उसने तशद्दुद किया इसके ऊपर, माला मकान ने, मालिक मकान ने, खुरम ने। ठीक है। तो उसने तशद्दुद किया, तो जरा मैं चला गया, मैंने पीछे काम से थोड़ा मैं कामों की चला गया। तो सुबह सुबह मैं निकल गया। उन्होंने जरा पुलिस वाला ना, उन्हें थल्ले अंदर बह के ना फायर कड्डे ने, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਛਾਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ। ठीक है। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ करो, ਤੁਸੀਂ ना फायर कड्डो। अगों ने वो पुलिस वाला जो है ना, उसने भी बदतमीजी की है इसके साथ, उसको गाली गलौज की है। तो शाम हुई है तो उन्होंने फिर उल्टा 15 पे नहीं कॉल की। जो पुलिस वाला ना, उसके दोस्त आए हैं, ठीक है। वो आके उन्होंने उधर, क्योंकि 15 पे कॉल करें तो कोई ना कोई साथ साहब आता है। हाँ। लेकिन साहब नहीं था उनके साथ, वो 4 लोग थे, इसके दोस्त ही थे। ठीक है। वो आए हैं, आके उन्होंने भी मोहल्ले में बदतमीजी की है मेरे आने से पहले। ठीक है। मैं उधर से आ रहा था, इन्होंने मुझे कॉल की है कि भाई 15 पे कॉल हुई है, जल्दी जल्दी घर आ जाओ। उस वक्त मैं मुल्तान चुंगी पे पहुंच गया था। ठीक है। तो मैं दस्ती रिक्शा भगाता घर पहुंचा गया हूँ। मुझे ये लगा कि शायद मेरी वाइफ ने कर दिया। तो जब मैं उधर गया हूँ तो उन्होंने उल्टा हमारे ऊपर 15 की कॉल की हुई थी कि ये हमारे साथ बदतमीजी करती है, तो ये करती है, तो वो करती है। ठीक है। तो ये पुलिस वाला जो है, ये कांस्टेबल है, क्या इसका ओहदा क्या है? ये कांस्टेबल है। कांस्टेबल है जी। थाना हंजरवाल। थाना हंजरवाल में है या मॉडल टाउन में, इधर है कहीं, हमें पूरा कंफर्म नहीं, लेकिन है पुलिस वाला। थाने का कंफर्म नहीं पता कि कहाँ पे है? थाने का कंफर्म नहीं पता। अच्छा, हंजरवाल में था पहले, वहां से तबादला हो गया। हाँ जी। ठीक है। नाम क्या है इसका? पहले इसका नाम, अपने नाम इसके 2 हैं। ठीक है। एक इकबाल है, तो ठीक है। दूसरा जो कल हमें पता चला असल नाम का, वो खालिद है। खालिद नाम का हाँ जी। कांस्टेबल है। हाँ जी। ठीक हो गया जी। तो फायर उसने किया आपको हरासा करने के लिए, डराने के लिए? हाँ जी। ठीक है। ठीक है, फायर किए हैं उसने। तो फिर मैंने आके ना उससे मैंने नहीं पूछा, मैंने कहा कि चलो, अब क्योंकि बात बढ़ गई थी काफी ठीक है। समय, फिर मैंने इसको कहा कि चलो आओ हम अब थाने में चलते हैं। फिर हमने जाकर 16 तारीख को दरखास्त दी है, ठीक है। ये उनके खिलाफ कि ये काम हुआ है ऐसे ऐसे।
तो इसने कहा कि पुलिस वाले ने कहा कि जो मर्जी जहां मर्जी दरखास्त दे लो, तेरा मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, ठीक है। लंगड़े हराम दे, ये वो, उसने मुझे बहुत गाली निकाली है। ठीक है। मैंने कहा कि भाई अगर मेरा होता हुआ ना भी कुछ होता हुआ ना, इधर ना होने देगा तो ऊपर अल्लाह की अदालत में तो जाएगा। सही है। इसने फिर कहा कि चलो आगे जो हिसाब होंगे वो देखे जाएंगे। पुलिस वाले के साथ क्या दुश्मनी थी आपकी? पुलिस वाले के साथ ये थी कि सारी ये ना, जब दुश्मनी नहीं है हमारी, उसने इधर नहीं था पहले, ये किराए पे इधर नहीं रहता था। ठीक है। इसका कहीं दोस्त था और वो उसकी शादीशुदा था, वो उसका दोस्त, उसकी बेगम भी थी उधर, हमारे साथ वाले क्वार्टर में वो रहते थे। ठीक है। तो इधर ना मसलन ये जो क्वार्टर है ना, इधर सेपरेट नहीं है, उधर अपने खुद ही सेपरेट किए हुए हैं वो पर्दे वगैरह लगा के। ठीक है। तो बाहर ना सेपरेट जो है ना तो वो खुरा सेपरेट है कपड़े धोने वाला, ना बेनी ना बेनी। तो ये मेरी बेगम ना बाहर जाती थी उधर धोने के लिए कपड़े वगैरह। ठीक है। तो ये अक्सर उधर आके ना तो उस दोस्त के साथ बैठ के ना शराब वगैरह शराब नोशी करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शराब नोशी करके बाहर आके ना चारपाई लगा के तो बैठा रहता था अक्सर। ठीक है। तो मेरी बेगम ने ना मुझे भी एक दो मरतबा शिकायत की है, मैंने कहा यार मैं इसके साथ क्या इसके साथ फटा, तो इसको ना खुद ही कहना भाई इधर ना बैठा करें। ठीक है। जब इसने कहा इधर ना बैठे, दूसरे दिन उसने पी और बड़के लगाई हैं उसने, सही बड़के लगाई हैं, गाली गलौज की है इसको। उसने कहा जाओ जो करना करो, मैंने इधर ही बैठना, इधर ही करना, जो करना करो। और उस पुलिस वाले ने आपकी बेगम को तशद्दुद के मारा भी था? हाँ जी, वो उसके बाद की बात है। अच्छा, वो बाद की बात है। उसने वो फिर उस वक्त चला गया। ठीक है। जब चला गया तो शराब फिर आया, तो फिर जब शराब नशी करता रहा, फिर हमने इसको कुछ भी नहीं कहा। हमने कहा कि हम हमारे लोग हैं, इधर हम वक्त कास करने हैं, रहने दो। जो आपने थाने में दरखास्त दी थी वो यही दी थी कि ये पुलिस वाले के खिलाफ थी और मालिक के खिलाफ थी? हाँ जी, ठीक है। ये जो हमने दरखास्त दी थी ना, ये दोनों मालिक मकान के खिलाफ दी थी। ठीक है। पुलिस वाले के खिलाफ नहीं दी थी। अच्छा, उनके खिलाफ नहीं दी थी। मैं उससे डरता था, मैं ऐसे झूठ बोलूं। ठीक है। उससे मैं डर गया था क्योंकि उसने धमकाया था, फायर निकाले थे, मैं डर गया था। ठीक है। सिर्फ बच्चों की वजह से कि यार अगर उसने मुझे कुछ कर दिया मेरे बच्चों का क्या होगा। तो जो जिस दिन उसने ये कहा था अपनी बेगम को पुलिस वाले ने कि भाई मेरा पिस्टल लेके अभी फायर मार दूंगा, वो क्या मामला? मुझे वो ये जो संडे गुजर के गया ना, इससे पीछे वाले संडे में उसने मेरे ऊपर तशद्दुद किया। ठीक है। ठीक है। और तशद्दुद करके ना तो उसने अपनी बेगम को कहा कि लाओ अंदर से पिस्टल निकाल के लाओ, मेरा इसको मैं फायर लगाऊं, इसकी दूसरी टांग पे मैं फायर लगाऊं। इसने हरामी ने बहुत तंग किया हुआ मुझे, ये है वो। मैंने फिर उससे पूछा भाई तेरी मेरी क्या रंजिश है, क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहा है? उसने कहा कि 1 साल पहले या 8 माह पहले मैं जब इधर किराए पे नहीं था तो मैं इधर आता था ना, तेरी बेगम ने मुझे कहा था कि इधर नहीं बैठना। आज मैं वो इसी वजह से मैंने आगे इधर क्वार्टर मकान किराए पे लिया कि तेरी अब मैं बेगम के कपड़े भी फाड़ूंगा और तुझे भी मारूंगा। ना मारा तो मेरा नाम इकबाल नहीं है। मैंने कहा कि यार नहीं भाई इस तरह का नहीं होता, आप ऐसा ना करें, क्यों ऐसे कर रहे हैं? चलो वो जो रंजिश थी उसको माफी करें, मैं आपको सॉरी कहता हूँ। ठीक है। कहता नहीं मैं अब आ गया हूँ ना, बस आपको अब सेट करूंगा। ठीक है। उसने अब हमें ये सेट किया कि हमारा सामान जो है वो ऊपर से फंकवा दिया मालिक मकानों के साथ मिलके, और फंकवा के उसके बाद ये जरा दोबारा बताएं जरा कि सामान कैसे फेंका गया? आपको ना थाने बुलाया गया था आपको? हाँ जी। ठीक है ना, वो थाने बुलाया गया था इस वजह से हमें नहीं, वो हमारी तो सुनवाई नहीं ना हो रही थी पहले। ठीक है। जो दरखास्त दी थी? हाँ जी, वो दरखास्त 16 तारीख को हमने दी है। ठीक है। उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया रात को 16 तारीख को, जिस हमने दरखास्त दी है। ठीक है। इन्होंने फिर हमारे ऊपर तशद्दुद किया। हमें रात को 12 बजे इन्होंने घर से बाहर निकाल दिया, हमारे घर को ताले लगा दिए हैं और सामान अपने कब्जे में ले लिया। सामान जब कब्जे में ले लिया तो हमें घर से बाहर निकाल दिया। मैंने 12 बजे पूरे मैंने 15 पे कॉल की है। मैंने कहा कि ये मेरे साथ मसला हुआ है और 3-4 दिन से मेरा ये मसला चल रहा है, मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? मैंने 15 वालों की कहा। उन्होंने फिर मुझे उल्टा कहा कि आपकी अब सुनवाई होगी, आप टेंशन ना लें, आपके साथ अभी आ रहे हैं, आपके पास अफसर आ रहे हैं, आप उनको बता देना। लेकिन 2 बजे तक, रात 2 बजे तक कोई भी नहीं आया उधर। 15 की कॉल के ऊपर रात 2 बजे तक कोई नहीं आया। जबकि 15 की कॉल का नाज़रीन में 10 मिनट में रिस्पांस करने की जिम्मेदारी होती है। अगर 10 मिनट में रिस्पांस नहीं आता तो आप 15 के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। रात 2 बज गए, रात के 2 बज गए, कोई भी नहीं आया। फिर उसके बाद मुझे तकरीबन 2:10 पे मेरे साथ नंबर पे ना दोबारा कॉल आई है। वो भी मैंने 15 को 4 कॉलें की हैं। ठीक है। फिर कॉल आई है इमरान साहब की, ASI इमरान साहब हैं, उनकी कॉल आई है। वो कहते हैं किधर हैं आप, किधर रहते हैं? मैंने कहा ये जगह है फलाना है। वो आए हैं, उधर आगे उन्होंने
एक कमरे का दरवाजा उन्होंने खुलवाया, खुलवा के हमें अंदर एंट्री करके गए हैं। ठीक है। एंट्री करके कहते हैं आप इधर सो जाएं, अपने बिस्तरे निकालें, निकाल के आप इधर सो जाएं, अब आपको ये कुछ भी नहीं कहेगा। और वो आगे पुलिस वाला वो कांस्टेबल खड़ा हुआ था, ठीक है। उमरान के साथ उसने जप्पी डाली है, जप्पी डाल के आओ जी जनाब मैं तो दस रहा इन्हें की स्टोरी की है। वो अपने आप से खुद ही स्टोरी बना बना के तो बना उसको बता दी। उसने कहा कि चलें ठीक है, आपको एक कमरा मिल गया, आप अपनी चारपाइयां बाहर लगाएं और सो जाएं। और जो जो आपका थाने में पैचअप हुआ ये उसके बाद की बात है? हाँ जी। वो क्या हुआ है? वो ये हुआ है कि सर इसने जब हमने ये थाने गए हैं ना, दरखास्त दे दी है, तो इन्होंने ये कहा था कि अगर आप दरखास्त दे देते हैं तो हम भी दरखास्त देंगे। ठीक है। 16 तारीख को हमने दरखास्त दी है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने 20 तारीख को जाके मेरे खिलाफ दरखास्त दे दी है। ठीक है। इनको पता चल गया कि अब ये ना कहीं ऊपर जा रहा है। मैं डीआईजी साहब के पास पेश हुआ हूँ। ठीक है। ठीक है, ये उनकी दरखास्त है, मैंने जो उनको लिख के दी थी वाइफ की तरफ से, ये है, ये देख लो। ठीक है, ऐसे सामने दिखाना कैमरा, ये देखें, ठीक है। ये डीआईजी साहब के ऊपर मैंने उनको दरखास्त लिखी है। दरखास्त लिख के उसके ऊपर लिखा हुआ है दरखास्त के ऊपर के मेरी सुनवाई नहीं हुई, हमारे थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनकी सुनवाई हो रही है, हमें कुछ कोई पूछा नहीं जा रहा। आपने दरखास्त में लिखा था कि मालूम खान ने हमें मारा, तशद्दुद किया, साथ पुलिस वाला है वो हमें तंग करता है, शराब पी के या गुड़गुड़ा करता है। नहीं, शराब नहीं लिखा, शराब नहीं लिखा, नहीं लिखा। क्यों? मैं डरता हूँ उससे। ठीक है। मैं आज भी डर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब जाऊँ ऐसा ना हो कि कहीं वो आगे से मेरे फिर कोई ना कुछ करे। जैसे यहाँ पे ये बता चले जब हम रात को वापस आए हैं जी, उसके बाद भी कोई मामला हुआ आपके साथ? जब आप सर रात को आए हैं ना उधर, मैंने आपको कॉल की है। हाँ। आपके बहुत शुक्रिया, मेहरबानी है आपकी कि आप उस ऐन वक्त पर पहुंचे हैं और हमारी आके उधर मदद की है। ठीक है, आपको अल्लाह पाक आपके चैनलों को आपको बहुत ज्यादा इज्जतें दे। और उन्होंने उसके बाद भी जब आपने गए हैं तो आपको पुलिस वाला मिला है? हाँ जी, मिला है ना? बिल्कुल ऐसे ही। उसने आपको क्या कहा? क्या है, मैं आपको कहानी बताता हूँ। उसने मतलब गलत गाइड करने की कोशिश की है ऐसे ही। तो आपने उसकी एक नहीं सुनी। उसने कहा, आपने ये कहा कि इस वक्त ये जालिम, आप जालिम है, ये मजलूम है। बिल्कुल ऐसे। मुझे इन्होंने बताया, मैं इनकी सुनना आया। बिल्कुल ऐसे। आप भाई जाओ, वो चले गए। उसके बाद खुरम भाई आए हैं, वो जो मालिक मकान आया था ना, छोटा सा लड़का, वो मालिक मकान था। वो आया, वो कैसे आया? वो बदमाशी के साथ, डराने के लिए आया था। हाँ जी, वो आपको डराने के लिए आया था। उसके बाद जब आप आ गए हैं, आपने कहा भी है कि मैंने कहा कि सर आप चले जाएंगे हमारे साथ, ये फिर ना दोबारा तशद्दुद ऐसे ही है। तो आपने कहा कि आप मुझे कॉल कर देना। मैंने यहाँ 15 पे कॉल कर देना। ऐसे ही मैंने कहा सर 15 पे हमारे कहने पे पुलिस जल्दी नहीं आती, जब तक वो पुलिस आएगी तब तक हमें ये मुहैया मेट कर देंगे। ऐसे ही है। आपने कहा कि अगर 10 मिनट बाद ना आई पुलिस तो आप मुझे कॉल कर देना, मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन उन्होंने आपके आने के बाद भी उन्होंने हमारी ना कोई बहन छोड़ी है, ना कोई माँ छोड़ी है, और इतनी ज्यादा गंदी गंदी गालियां, और मेरी बेगम को कहता रहा कि तू पूरे क्वार्टर वालों के साथ सोती है। ये क्या पुलिस वाले ने कहा? हाँ जी, उसकी बहन ने, उसकी बेगम ने और पुलिस वाले ने। नाज़रीन, ये उस वक्त का मामला है जब इनका थाने के अंदर पैचअप हो गया। ठीक है, एसएचओ साहब ने इनको मतलब हल्फनामा ले लिया था इनसे कि भाई अगर आप, उन्होंने दरख्वास्त दी थी मालूम करने के 13 महीने का किराया इस बंदे ने देना है और 70 लीटर दूध है जिसका इसने पैसे देने हैं। तो जब मालूम खान से हमारी बात हुई तो उसने कहा जी 500 रुपये डेली का ये दे रहे थे हमें, वो दूध की मद में या किराए की मद में जो कुछ मामला था। जबकि थाने में ये पैचअप हुआ था कि इस बंदे ने मालूम खान का कोई 1 रुपया भी नहीं देना है। तो दोनों तरफ से जो है ना वो हुआ था कि अगर आप पैसे देने हैं तो दोनों जो है ना हलफ दे दें, वो भी हलफ दे दें तो ये भी हलफ दे दें। फिर जो मालूम खान थे उन्होंने हलफ देने से मना कर दिया कि भाई हमने नहीं देना। इसका मतलब ये है कि उन्होंने झूठी दरख्वास्त दी थी इस बंदे के खिलाफ, उन्होंने इससे कोई पैसा नहीं लेना है, सिर्फ दुश्मनी रंजिश इस बात की कि आपने ये कहा है कि हम चोरी की बिजली इस्तेमाल करते हैं। और पुलिस वाले को ये तकलीफ थी कि मेरे यहाँ बैठने से, शराब पीने से, गुलगुबाड़ा करने से जो है ना उसको तकलीफ थी। तो इस बंदे ने जगह हलफ दे दिया। तो एसएचओ साहब ने फैसला ये किया कि आप इनका मकान खाली करके कहीं और शिफ्ट हो जाएं, तो आपके इनके साथ कोई मामला नहीं है। ये लोग अपना सामान लेके गली में बैठे हुए थे। सामान वो जो हमने रात को बताया था कि जब ये मकान खाली कर रहे थे तो इनके सामान को ऊपर से नीचे फेंक दिया गया सामान, और सामान आधे से ज्यादा टूट चुका था। तो सामान जब गली में पड़ा है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपके घर में ये नहीं बैठे हुए,
ठीक है, गली में बैठे हैं, तो वहां पे बैठे हुए इनको फिर दोबारा से गाली गलौज की गई है, इनको हरासा किया गया, इनको मारने की धमकियां दी गई हैं। और ये उस वक्त भी हो रहा था जब वहां मौजूद थे हम, और हमारे आने के बाद भी हुआ है ये। सर ये इन्होंने जब सुनवाई हुई है ना जी। ये सिर्फ डीआईजी साहब की वजह से हुई है। ठीक है। जब मैं डीआईजी साहब के पेश हुआ हूँ, मैं उनको बहुत बहुत दुआएं देता हूँ। सर आपको अल्लाह पाक बहुत ज्यादा हिस्से दे। उन्होंने हमारी सुनवाई की है। मैंने अपनी बेगम की तरफ से दी सी दरख्वास्त, क्योंकि तशद्दुद इस पे ज्यादा हुआ था, मेरे पे ऊपर कम हुआ। अभी ये परसों ये जो त्योहार गुजर के गया है, ये जब हम सामान उतार रहे थे कल, ठीक है। उसकी बात है, ये देख लो अभी मुझे ये जख्म लगे हुए हैं। ये किसने मारा आपको? ये खुरम ने। ये खुरम ने मारा जो मालूम कहा? हाँ जी, उसने मुझे मारा है। वो जब सामान नीचे फेंक रहा था, मैंने आगे होकर ना कहा कि यार तेरी मेहरबानी, मेरा बड़ा सामान महंगा, मैं बड़ी मेहनत नाल बनाया, तेरी मेहरबानी है यार। नाज़िम ये बंदा एक टांग से मजदूर है और रिक्शा लिया था किस्तों के ऊपर, ठीक है, किस्तों पर रिक्शा लिया था, जिसकी ये डेली बेस पे जो ना वो किस्त भी पे कर रहा था और अपने बच्चों को भी पाल रहा था। और 1-1 रुपया जमा करके इस गरीब आदमी ने अपने घर का जो सामान बनाया था, वो सारा सामान जो है ना वो नीचे गिरा के फेंक के तोड़ दिया गया है। और एसएचओ साहब मैं क्या कहूँ आपको, आपने फैसला तो कर दिया, दोनों तरफ की बातें सुन के जो भी फैसला किया अपने हिसाब से आपने सही किया होगा, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है नाज़रीन कि मालिक मकान ने, उसकी बहन ने और वो उस कांस्टेबल ने इस बेचारी औरत के ऊपर हाथ उठाया है, तशद्दुद किया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि उनके खिलाफ हैरेसमेंट का पर्चा होना चाहिए था। हमारी जो सीएम साहिबा हैं मरियम नवाज साहिबा, वो तो आजकल बड़ी एक्टिव हैं कि जनाब औरतों के हकूक़ पे हम काम कर रहे हैं, कोई औरत को उफ तक नहीं कर सकता है, कोई हरास नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो एक गरीब औरत बेचारी को थप्पड़ मारे गए हैं, उसको मतलब तशद्दुद किया गया उसके ऊपर, उसको जान से मारने की धमकियां दी गई, बाल फाड़े गए हैं सर से। बाल फाड़े गए बता रहे हैं, ठीक है, और उसके कपड़े फाड़ने की धमकियां दी गई। यहाँ तक कहा गया है कि जितने भी क्वार्टर यहाँ पर मौजूद है तुम उनके सबके साथ सोती हो। इस गरीब औरत की इज्जत नहीं है, ये किसी की बहन बेटी नहीं है, ये पाकिस्तान की बेटी नहीं है, ये इनके खिलाफ उस जनाब हरासमेंट का पर्चा क्यों नहीं किया गया? जी सर वो ना रिक्शा इस वजह से हुआ है कि जो मालिक मकान है ना, वो उनके पास ही, वो जिससे मैंने रिक्शा लिया है ना किस्तों पे, ठीक है, वो पुराना रिक्शा था जब मैंने लिया है, ठीक है, उसके भी मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, सारा मैंने कॉपी पे लिखा हुआ है। तो पुराना रिक्शा था, उसके टायर भी पुराने थे, मैंने खुद नए टायर लगवाए हैं उससे कमा के, ठीक है। तो इन्होंने मुझे ना वो कह रहे थे कि उस मालिक को भी पता है कि ये लाख का रिक्शा है, उसने कहा कि मैंने देना ये 2.5 लाख है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है यार, अब मुझे मेरे बच्चों का रिजल्ट चल गया, मजबूरी है, चलो मजबूरी है, चलो यार कोई और नहीं दे रहा तो चलो मैं इससे ही ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने 2.5 लाख का उससे लिया रिक्शा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसने, वो अच्छा बंदा, ठीक है, रिक्शे वाला बहुत अच्छा बंदा है, उसने मुझे कहा कि यार तू 2.5 लाख का मैंने कहा था लेकिन मेरे मुंह से निकल गया, अब तू मुझे बता तू कितने का लेना चाहता है। मैंने कहा कि यार जितना आपको भी ना डज लगे और मुझे भी ना लगे। उन्होंने मुझे ना 500 रुपया का 15,000 रुपया महीना पर देना था, तो मैंने 500 रुपया उनको डेली देता रहा हूँ, ठीक है। तो आप खुद अभी आपने उनके को पैसे देने हैं रिक्शे वाले के? हाँ जी, वो किस्तों देनी है, मैंने किस्तों पे नहीं, जो महीने का डन हुआ है, हाँ जी, वो आप दे रहे थे? हाँ जी, वो मैं दे रहा था। उसमें से कोई शार्ट तो नहीं है? नहीं, शार्टिंग है, झूठ नहीं बोल, शार्टिंग है उसमें? हाँ जी, ठीक है। वो शार्टिंग की वजह से उसने मतलब मजबूर किया उसको? ना नहीं, वो नहीं रिक्शा पकड़ रहा था, ठीक है, वो उसने रिक्शा मेरा छोड़ दिया था, ठीक है। उसने कहा था मुझे कि अगर मैं ये सोचूंगा कि ये मेरा एक रिक्शा नहीं है, सही है, ठीक है, आप अपने, मुझे यही बहुत खुशी है तेरे ऊपर कि तू अपने मजबूर हो अपने बच्चों को पाल रहा है, अपने बच्चों को मेहनत करके पाल रहा है, तो मुझे यही बहुत खुशी है। लेकिन कल जब उन्होंने ऊपर बुलाया उसको, मालिक मकान ने और उसकी बहन ने, ठीक है, उसने बुला के उनको कहा कि ये आगे जहाँ कल रात को आप गए थे इस जगह से आगे ये रिक्शा लेके गुजर गया, तो तू भी अपना सामान लेके निकल जा। वो जो रिक्शे वाला मालिक मकान है, रिक्शे का मालिक है, वो भी किराएदार होता है? हाँ जी, वो भी, और मालिक मकान ने उसको मजबूर किया कि इस रिक्शा वापस लो? हाँ जी, ठीक है। अब आपने आगे क्या सोचा है? अभी आपके पास रिक्शा भी नहीं है, मजदूर है, घर भी नहीं है, सामान भी ज्यादा से ज्यादा टूट चुका है, ठीक है ना, तो आगे क्या करना है? किस तरह से जिंदगी चलनी है? कहाँ से खिलाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं आपके। सर अगर ना कुछ हुआ तो खुदकुशी कर जाएगा, बच्चों को साथ लेके, और कोई हल नहीं है? नहीं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चे कल से भूखे हैं,
हाँ, रात को एक हमसाए मसलन वो बच्ची है, उनकी मामा फोत हो गई है 3-4 दिन से। वो उन्होंने ये हालत देखी है, गली में बच्चों को देख के वो खाना लेके लगे, हमारे बच्चे सो गए थे। ठीक है, फिर हमने खाना रखा रहा तो सुबह तो सालन जो उन्होंने दिया था वो भी खराब हो गया था। ठीक है। लेकिन वही जो आधी रोटी हमने इनको दी थी। अब इस बच्चे टाइम पे आपके उन्हें कुछ सुबह से नहीं खाया। भूखे हैं? जी भूखे हैं, कुछ नहीं खाया नहीं, बच्चों कुछ ने? नहीं खाया, पानी के अलावा उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया। ये छोटा बच्चा है गोद में, ये पीने पीता है, वो खा रहा है। इस तरह से वो आधी रोटी खाई थी बस। नाज़रीन आप आइडिया करें, बस हाल से मैं क्या कहूँ, थोड़ी सी इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। हमारा रोजगार एसएचओ को चाहिए था कि कम से कम इस गरीब आदमी को 2-4 दिन का, हफ्ते का टाइम लेके देता, ताकि ये अपना को अगला घर देख लेता, फिर वो वहां पे शिफ्टिंग कर लेता। मालूम कान तो चलो ठीक है, समझ आ गई उसकी कि उसने इसके साथ दुश्मनी निकाल ली जो निकालनी थी। तो एसएचओ को चाहिए था कि थोड़ा सा उसको टाइम ले देता, कि उसमें वो अपना नया घर देख के उसको शिफ्ट हो जाता, फिर कहीं वो जाके अपना मामला करता या अपना घर बार देख लेता। अभी इस गरीब फैमिली के पास ना कोई रक्षा है जिससे वो अपना रोजगार चला रहे थे, ना घर है, ना बच्चों को खिलाने के लिए कोई चीज है। अब सवालिया निशान है कि ये फैमिली कहाँ जाएगी। कब्रिस्तान के अंदर एक छोटा सा कमरा है, ठीक है, वो वहां पे कोई बुजुर्ग रहते थे, तो उन्होंने इनको सुबह टाइम में बुलाया कि भाई आपके बच्चे छोटे छोटे गर्मी में कहाँ बाहर गली में बैठे हो, तो आप सामान उठा के यहाँ पे आ जाओ। अब ये वहां पे सामान वगैरह तो रख लिया, लेकिन वहां पे सोने की जगह नहीं है, क्योंकि कमरा एक है, 5 बच्चे हैं, 2 जो ना मियाँ बीवी खुद है, 7 लोग हैं। 7 लोग एक कमरे में कैसे सो सकते हैं? ठीक है, चलो सोने का तो बड़ा कर लेते, खाएंगे कहाँ से? असल सवाल तो ये है कि खाएंगे कहाँ से। अब इन्हें सुबह स्कूल जाना है बच्चों ने, ठीक है, हम यही सोच रहे हैं कि इनको स्कूल कैसे लेके जाएंगे, स्कूल दूर है, हम खुद भूखे रहे, जैसे भी रहे, हम अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए आए। ये देखते मेरे कपड़े, मैं टाटियां लगा के अपने बच्चों को पा रहा हूँ, अच्छे स्कूलों में डाला हुआ। हमारे बच्चों का शौक है कि हम पढ़े, हमारा भी शौक है कि हमारे बच्चे किसी काबिल हो जाए। हमारे बड़े बेटे का शौक है कि मैं पुलिस का अफसर बनूं, तो हमें पुलिस स्कूल में छोड़ा है, हम भूखे रह के उसको छुड़ा रहे हैं। और ये जो 2 बच्चे हैं छोटे, वो भी अच्छे स्कूल में छोड़े हुए हैं, उनका भी शौक है कि हम पुलिस का अफसर बने। जो पुलिस वाले ने आपके साथ किया है, इसके बाद भी आप अपने बच्चों को पुलिस वाला बनाएंगे? नहीं, इस तरह का नहीं बनाएंगे, इस तरह का नहीं बनाएंगे। हमारे बड़े बेटे ने कहा मैं इस अंकल जैसा नहीं बनूंगा, हमारे बड़े बेटे ने कहा मैं इस अंकल जैसा नहीं बनूंगा, मैं अच्छा। स्टोरी आपने सुन ली है सारी, और असल में इनको यहाँ पे बुलाने का मकसद ये था ताकि वाज़ेह तौर पे हर चीज़ सामने आ जाए। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, असल जो दुश्मनी शुरू हुई है वो शुरू हुई थी चोरी की बिजली इस्तेमाल करने से। इस बहन ने उनको बोला कि भाई हमें बिजली पूरी दिया करो, आप कौन सा बिल देते हैं, ठीक है, चोरी की बिजली इस्तेमाल करें, चलो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो पंखा लगा के लेट जाएंगे, सुकून से सो जाएंगे, तो हमें भी दे दिया करो। जब इन्होंने कहा कि चोरी की बिजली है, तो यहाँ से मालूम कान जो थी वो उसको गुस्सा आ गया कि तुमने ये क्यों बोला है, तो उस वजह से ये सारा मामला शुरू हुआ। और जो दूसरी स्पोर्ट है, जो दूसरी दुश्मनी है, वो कांस्टेबल की खालिद या इकबाल जिसका नाम है, वो वहां पे आगे शराब नोशी करता था, बुलगबाड़ा करता था, ठीक है। वो आप समझ सकते हैं कि जो शराबी लोग होते हैं वो क्या क्या करते हैं। तो जब इस बहन ने मना किया कि भाई मैं मतलब फैमिली के साथ आप इस तरह से ना किया करें, तो उसकी भी इसके साथ दुश्मनी शुरू हो गई। ये पुलिस वाले नाज़रीन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुहाफ़िज़ हम इनको कहते हैं, लेकिन ये हमारे मुहाफ़िज़ नहीं है, हमारे दुश्मन बन चुके हैं। हम लोगों की इज्जतों के साथ खेलना, उनको गाली गलौज करना, उनकी इज्जतों पे हाथ डालना, उनकी इज्जतों को पामाल करना, ये इनका शेवा बन चुका है। ये मुआशरा कहाँ जाएगा, कब सुकून पाएगा, कब हमें इंसाफ मिलेगा, या कब हमारी दादरसी होगी, इसका फैसला आज तक ना हो सका है और शायद ना हो सकेगा। है वो कांस्टेबल लखनऊ अपने आप को बहुत बड़ा अफसर समझता है। वहाँ जो मल्ले वाले ना हमारा तमाशा लगाता है, उनको कहता है कि देखना मैं अब इनका हल क्या करता हूँ, और हमें ये बताया जाएगा हम करें क्या, कहाँ जाए। जब हम आवाज उठाते हैं तो उसने आके क्या आजो नीचे लंगड़े का जनाजा में कटन लगा दे आयो, सब नीचे आओ, लंगड़े का जनाजा निकाल। लंगड़े ये खुदा की तरफ से हुए ना। नाज़रीन आप आइडिया करें, मेरा हस्बैंड का मजाक उड़ाते हैं और मुझे कहते हैं लंगड़े की जुनानी, लंगड़े की जुनानी। फिर भी मैं रब का शुक्र अदा करती हूँ, लंगड़े की जुनानी में घर बैठ के खा रही हूँ। और जो दो रंग वाले वो घर बैठे होते हैं, उनकी बीवियां जाके लोगों के घर साफ करके उनको लाके खिलाती है। मैं इज्जत से बैठ के घर खाती हूँ, जैसे भी मेरे हस्बैंड वो मुझे घर लाके खिलाते हैं। मैं बाहर गेट पे सब्जी लेने के लिए भी नहीं जाती, क्योंकि मुझे हर चीज घर मिलती है।
अच्छी मिले बुरी मिले जैसी भी मिले, मेरे हस्बैंड मुझे घर के अंदर देते। अब आप क्या चाहते हैं कि अब मुझे ये बताएं। बस हम यही चाहते हैं कि हमारा कुछ रोजगार चल जाए, हमारे बच्चों का पेट भर जाए, हमारे बच्चे कुछ किसी तरह पढ़ जाए। ठीक है, हमें अब आपको घर रहने के चाहिए, लिए एक कुछ छत रोजगार चाहिए आपको। हमें रहने के लिए कुछ छत चाहिए। छत हमारा चाहिए जो रहने के सामान लिए। बचा है, ठीक थोड़ा है। बहुत जो टूट गया चलो टूट गया, जो बचा है वो किसी तरह महफूज हो जाए बस। नाज़रीन, मैं हमारी हेल्प की जाए, आपके आगे रिक्वेस्ट है, या हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे, सारी जिंदगी एहसान मंद रहेंगे आप। नाज़रीन, बहन ने अपील भी कर दी है और मैं भी आपसे पर्सनली तौर पे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जितना भी आप कर सकते हैं, कोई भी बंदा खाली ना जाए। 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, जितना भी तौफीक है, जितनी भी अल्लाह ने वो इस्ताद दी है, आप लाजमी इस फैमिली की हेल्प कीजिएगा। थोड़े थोड़े से जो कहते हैं ना, कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो थोड़े थोड़े से जो है ना जमा करके कुछ इतने पैसे जमा हो जाएं कि ये फैमिली जो है अपने लिए कोई रेंट का घर ले सके और ये छोटे मोटा रोजगार कोई रक्षा ले सके या उस बंदे से रक्षा छुड़वा सके या कुछ भी अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम कर सके। लाजमी कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।